सभी को सादर प्रणाम। मैं राजेश कुमार शर्मा। आज हम कक्षा 7 हिंदी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ क्रमांक 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता को पढ़ेंगे। इस कविता के रचयिता या कवि हैं श्रीमान शिवमंगल सिंह जी सुमन। तो कविता शुरू करते हैं, लेकिन कविता शुरू करने से पूर्व थोड़ा सा कविता के बारे में हम कुछ जान लेते हैं कि ये कविता किसके ऊपर लिखी गई है। जैसा कि शीर्षक से ही पता चलता है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, तो कविता पंछी या पक्षी के बारे में है। और इस कविता में कवि ने यही बताया है कि उन्मुक्त यानी खुले आकाश में, गगन यानी आकाश में, खुले आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को आज़ादी बहुत अधिक प्रिय है और वे अपनी आज़ादी को किसी भी कीमत में खोना नहीं चाहते। तो आइए कविता शुरू करते हैं। पहला पद ले लेते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, पुलकित पंख टूट जाएंगे। इन पंक्तियों में, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि यह बताना चाहते हैं कि पंछियों को अपनी आज़ादी बहुत अधिक प्रिय है। पक्षी क्या कह रहे हैं? वे कह रहे हैं कि पंछी हम उन्मुक्त गगन के, हम खुले आकाश में उड़ने वाले पंछी या पक्षी हैं। पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए या हमारी आज़ादी को छीन लिया जाए। पिंजरबद्ध अर्थात पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा तो क्या होगा? हम गीत नहीं गा पाएंगे। कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक अर्थात होता है सोना, तो कनक तिल्लियों अर्थात सोने की सलाखों। तो पक्षी यही कहना चाहते हैं कि चाहे हमारा पिंजरा सोने का ही क्यों ना बना हो, लेकिन हमें इतनी आज़ादी प्रिय है कि उस पिंजरे में से निकलने का प्रयास हम करेंगे और सोने की सलाखों से टकराकर हमारे जो पुलकित अर्थात रोमांचित या खुशी से भरे, हर्ष से भरे हुए पंख जो हैं वो टूट जाएंगे। आगे क्या है? अगला देखेंगे हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, कनक कटोरी की मैदा से। हाँ, आगे पक्षी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हम जो बहता हुआ शुद्ध साफ जल पीने की आदत रखते हैं, हमें तो बहता जल पीना ही पसंद है। और अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा तो हमें कटोरी के जो दाना और पानी आपने जो कटोरी में रखा है वो अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा और हम भूख और प्यास से ही मर जाएंगे। आगे कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। फिर आगे वो कहते हैं पक्षी कि उस सोने के पिंजरे के अंदर भले ही हमें सोने की कटोरी में दाना दिया जाए। मैदा, वैसे तो मैदा होता है बारीक, आटे से भी बारीक पिसे हुए, उसको मैदा कहते हैं, लेकिन मैदा से अर्थ यहाँ दाने से है जो पक्षियों को भोजन में दिया जाता है। तो पक्षी कह रहे हैं कि भले ही हमें दिया जाने वाला जो भोजन है वह सोने की कटोरी में क्यों न दिया जाए, उस भोजन से कहीं भली है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। क्या अच्छी है? कटुक निबोरी, निबोरी होती है नीम का फल। तो वो कहते हैं कि उस सोने की कटोरी में दिया जाने वाला जो भोजन है उसे कड़वे नीम का फल ज़्यादा अच्छा लगता है हमें। आगे कवि कहते हैं, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले,
बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, तरु की फुनगी पर के झूले। आप सबने पक्षियों को देखा ही होगा उड़ते हुए। जब पक्षी उड़ते हैं, पेड़ की डाल पर बैठते हैं, ऊंचे पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। जब वे डालें जब हवा से हिलती हैं और पक्षी भी उस डाल के साथ में हवा से हिलते हैं। पक्षी या हिलते हैं ना, यानी कि वे एक तरह से उन डालों पर झूला झूलते हैं। और पक्षी कहते हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, अर्थात भले ही हमारे गले में सोने की जंजीरें डाल दी जाए तो एक तरीके से हमारे लिए वो बंधन है, बंधन यानी रुकावट है। तो उस रुकावट की वजह से हम अपनी गति का मतलब है वेग। पक्षी कहते हैं उड़ान तो हम सबको पता ही है, हम उड़ना तो वो कहते हैं गति से उड़ते हैं ना, वो कहते हैं कि हमारे गले में सोने की जंजीरें पड़ने की वजह से हम अपनी गति और अपनी उड़ान दोनों भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं उनकी फुनगी पर के झूले, और अब बस सपनों में देख रहे हैं और पेड़ों की ऊंची शाखाओं में झूलना तो अब हम सिर्फ सपनों में ही सोच सकते हैं। असलियत में तो हम कभी ये कर नहीं सकते, हो नहीं सकता, क्योंकि हम तो पिंजरे में बंद हैं। तरु मतलब होता है पेड़ या वृक्ष, और फुनगी होता है पेड़ की ऊंची शाखाएं। आगे बढ़ते हैं। ऐसे थे अरमान के उड़ते नील नभ की सीमा पाने, ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, चुगते तारक अनार के दाने। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, कवि ने पक्षी के मन की इच्छा बताई है कि पक्षी अपने मन में क्या सोचते हैं, उनकी क्या इच्छा होती है। यहाँ पर पक्षी कहते हैं कि हमारे भी अरमान थे, हमारी भी इच्छाएं, ऐसी इच्छाएं थी कि हम क्या करते, हम उड़ते। कहाँ उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, और वहाँ तक उड़ते जहाँ तक कि आकाश की सीमा है, मतलब आकाश के दूसरे छोर तक हम उड़ते ही जाते। ऐसी हमारे मन में इच्छाएं थी, या ऐसा हमारा अरमान था। और क्या कहते हैं, लाल किरण की चोंच पे क्या कहते हैं कि अपने सूर्य के लाल किरण जैसी हमारी लाल चोंच से खोल करके चुगते, मतलब खाते। क्या खाते, तारक अनार के दाने। तारक रूपी मतलब तारों को खाने की इच्छा रखते हैं। वे कहते हैं कि तारे हमें छोटे छोटे दूर दिखाई देते हैं। वे कभी यहाँ कल्पना क्या करते हैं, कहते हैं पक्षियों को वे छोटे छोटे जो तारे हैं वो अनार के दानों की तरह दिखते हैं, और वे आकाश के दूसरे छोर तक उड़कर अपनी लाल लाल चोंच से तारों रूपी अनार के दानों को खाना चाहते हैं। ऐसी उनकी इच्छाएं थी, अर्थात अरमान थे, लेकिन अब तो पिंजरे में बंद है, अब उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो सकती। और आगे, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। ये अभी अगले छंद में कवि कहना चाहते हैं कि सीमाहीन यानी कि क्षितिज मिलन बन जाता या सांसों की डोरी। इन पंक्तियों में कवि ने पक्षी के मन की और इच्छाओं को प्रकट किया है। वो क्या करना चाहते हैं कि वे सीमाहीन, सीमा मतलब होता है बॉर्डर, जहाँ पर कोई चीज़ समाप्त हो जाती है वो उसकी सीमा ही होती है। ठीक है, अब लिखा है कि सीमाहीन मतलब सीमा से हीन, जिसमें सीमा ही ना हो, और क्षितिज, अर्थात क्षितिज किसको कहते हैं, क्षितिज वो बिंदु होता है जहाँ पर धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हैं, उसे कहते हैं क्षितिज। तो पक्षी क्या कहते हैं, अपने पंखों से होड़ लगाकर उड़ना चाहते हैं, क्षितिज तक जाना चाहते हैं। कहाँ तक जाना चाहते हैं, जहाँ पर कोई सीमा ही नहीं है, मतलब हमें पता ही थोड़ी है क्षितिज कहाँ पर है, तो हमें दूर से दिखता है लेकिन किसी को पता थोड़ी चलता है कि क्षितिज कहाँ पर है।
वो बिंदु कौन सा है जहाँ पर धरती और आकाश एक दूसरे से मिलते हों। इसलिए पक्षी अपने पंखों की होड़ लगाकर या अपने पंखों की प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। किसके साथ? सीमाहीन क्षितिज के साथ। वे अपने पंखों से उड़ते हुए सीमाहीन क्षितिज तक जाना चाहते हैं। या तो क्षितिज अगर उन्हें मिल जाए या अगर उन्हें क्षितिज ना मिले तो वो मर जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमेशा बस उड़ना ही चाहते हैं। और आगे निर्णय दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। और जो है कवि जी कहते हैं अंतिम ये 4 पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि टहनी का नीड़ अर्थात घोंसला मत दो, टहनी पर घोंसला मत बनाने दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर दो, हमारे जो घोंसले हैं ना उन्हें तोड़ डालो। छिन्न भिन्न अर्थात तोड़ना। लेकिन पंख दिए ईश्वर ने, हमें पंख दिए हैं भगवान ने हमारी आकुल उड़ान से। आकुल अर्थात व्याकुल होता है, बेचैन, उत्सुक। हमारे पंख उड़ने के लिए इतने उत्सुक हैं, उड़ान में कोई अर्थात हमें कैद मत करो, पिंजरों में बंद मत करो, तो ये और हमें उड़ने दो। तो आज कक्षा 7 की कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के हमने पढ़ी समझी। कल याद करके आना और आगे हम अंक में प्रश्नोत्तर करेंगे।